माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस अंक में हम चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष विद्या के तहत हस्तरेखा विज्ञान की। हस्तरेखा एक ऐसा प्राचीन विज्ञान है जिससे हम आने वाले अपनी बहुत सारे चीज़ों को जान सकते हैं, जीवन के अनेकों रहस्यों को हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इसका अध्ययन बहुत बारीक होता है। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो हस्तरेखा के बारे में बड़े उत्सुक रहते हैं, जानने की बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं। तो हस्तरेखा से हम क्या क्या जान सकते हैं, आज ये जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 30 मार्च सन 2026, दिन सोमवार, संवत 2083, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, तिथि द्वादशी, नक्षत्र मघा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। अब देखो, कोई भी विद्या हो, वो विद्या इतनी आसान नहीं होती, वो विद्या बहुत गहरी होती है। अब इसको हस्तरेखा विज्ञान को सामुद्रिक शास्त्र भी कहते हैं, सामुद्रिक विज्ञान भी कहते हैं। इस विज्ञान के तहत व्यक्ति अपने भूत, भविष्य, वर्तमान की बहुत अच्छे से जानकारी ले सकता है। लेकिन कब जो भी साधक हाथ देखना जानते हों या सीख रहे हों या इस विज्ञान में वो डूबना चाहते हों, उनके साथ किसी न किसी भगवती सरस्वती से जुड़ी हुई कोई मंत्र की शक्ति होनी चाहिए। जब तक गुरु कृपा नहीं होती, मंत्र की शक्ति साथ नहीं होती और जगत जननी जगदम्बा भगवती माँ शारदा का शुभ आशीष प्राप्त नहीं होता, तब तक हम अनेकों विद्याओं में उतना नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान रखें, जब भी आप चाहे हस्तरेखा सीख रहे हों, चाहे आप ज्योतिष विद्या सीख रहे हों, आप कोई भी विद्या सीख रहे हों, उसमें किसी न किसी शक्ति का आशीर्वाद आपके संग होना चाहिए, तब आपकी विद्या में चार चांद लग जाते हैं। हाथ देख करके बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है। एक व्यक्ति अपने घर में रह करके तरक्की कर सकता है या अपने जन्म स्थान से दूर जा कर के कर सकता है। इस व्यक्ति का विवाह किस प्रकार का होना चाहिए, यह वैवाहिक सुख इसके जीवन में किस प्रकार का रहेगा, दाम्पत्य सुख में कहीं कुछ अड़चने तो नहीं रहेंगी, संतान का सुख, कितनी संतानें हो सकती हैं, इस व्यक्ति के पास किस प्रकार की संपत्ति रह सकती है, ये व्यक्ति क्या राजनेता बन सकता है, अभिनेता बन सकता है, क्या बन सकता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र आपकी ही हाथ की रेखाओं में छिपा हुआ होता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, हाथ की रेखाएं देखना या दिखाने के लिए किसी भी प्रकार से आपकी जन्म तारीख डिटेल की आवश्यकता नहीं होती है। अनेकों प्रकार की गुप्त से गुप्त विद्याओं का समुंदर भारत में बहता है। वास्तव में भारत की जो धरती है, भारत की जो प्रकृति है, भारत की जो धरती है, भारत का जो ज्ञान और विज्ञान है, वो बहुत ही अपने आप में अलौकिक है। अब इसी के साथ साथ आपने नाड़ी विज्ञान भी सुना हो, आपने ताड़पत्रों का जिक्र भी सुना हो। ताड़पत्र आज भी इस प्रकार के हैं और बहुत लोगों ने इनका अनुभव भी किया होगा कि जिसमें अंगूठे का आपका उसमें अंकित किया जाता है, चिन्ह अंकित किया जाता है शाइन से, और यदि वो आपके अंगूठे से वो ताड़पत्र की जो उसमें लिखी हुई बातें हैं या ताड़पत्र से उसका अंक मिलान हो जाता, तो व्यक्ति ने कब जन्म लिया, व्यक्ति की कब मृत्यु होगी, व्यक्ति किस प्रकार का है, शादी विवाह, एक एक चीज़ बड़ी डिटेल के साथ उसमें निकल आती है। ऐसे ही भारत का विज्ञान में एक बहुत अति प्राचीनतम ग्रंथ है भृगु संहिता। भृगु संहिता के बारे में भी यही आलेख है कि इसमें समस्त प्रकार के जो भी हम हैं, सबकी कुंडलियाँ उसमें मौजूद हैं, सबका बहुत भविष्य छिपा हुआ है। लेकिन भृगु संहिता किसके पास ओरिजिनल है, और ये बहुत एक वैसी पुस्तक रही है, और एक यहाँ से जोड़ना, और ये अपने आप में एक ऐसा बहुमूल्य ग्रंथ है कि ये ग्रंथ के दर्शन हो पाना भी अपने आप में दुर्लभ होता है। कहने का भाव, हम हस्तरेखा की आपसे बात कर रहे थे। हस्तरेखा के ऊपर भी समय समय पर नाना भांति से बहुत बड़े बड़े राइटर्स ने, प्राचीन जो लेखक हुए हैं, बड़ा ही मथ करके, डूब करके इस विद्या को सजोया है, इस विद्या को लिखा है। आज इस विद्या के बहुत बड़े, यानी कि ये मान के चले, इस विद्या के ऊपर बहुत बड़े मंथन की आवश्यकता है।
बहुत लोग जब हमसे सीखा करते थे, पीछे जब हम क्लासेस लिया करते थे, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई, तो उस समय के हमने कई छात्र ऐसे देखे हैं जो आज इस विद्या में बड़े माहिर हो गए हैं। कहने का मतलब, ये विद्या इतनी अच्छी विद्या है, हस्तरेखा विद्या, कि यदि इस विद्या में हम एक बार डूबें और फिर अपना अनुभव करें तो इसमें बहुत कुछ पता लगता है। आप जैसे बहुत व्यक्ति होते हैं, उसके मन में पैसा है लेकिन दुविधा होती है मुझे किस प्रकार का व्यापार करना चाहिए, तो आपको हाथ की रेखाओं से स्पष्ट हो जाएगा कि आप इस लाइन में जाएं, इस प्रकार का व्यापार करें, या इस नामाक्षर से आप जुड़े, इस शहर से आप जुड़े। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सहजता से पता लग सकती हैं। कई बार हम बहुत बड़े बड़े धोखे खा जाते हैं, आगे धोखा खाना नहीं चाहते, और हम जानना चाहते हैं कि अगला कदम उठाए या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये ऐसी बातें भी आप हस्तरेखा के माध्यम से जान सकते हैं। हम अब अपनी बात करें, करीब करीब आप ये मान के चलें 40 वर्ष से अधिक ही मान लें हम, 40 वर्ष से अधिक का समय हमें हस्तरेखाओं को देखते देखते हो गया है, लेकिन आज भी ये लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता। कहने का भाव, कोई भी विद्या इतनी आसान नहीं है, जब उसमें डुबकी लगती है ना, तब समझ में आता है कि ये विद्या बहुत गहरी है, अभी इस विद्या में बहुत मंथन की आवश्यकता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो नए नए विद्यार्थी इस विद्या में कदम रखना चाह रहे हैं, तो एक तो उनके पास कोई ना कोई डिवोशनल पावर होनी चाहिए, किसी विशेष दीक्षा से वो जुड़े हैं, खास तौर से भगवती सरस्वती की साधना, गायत्री आदि की साधना आराधना से वो जरूर जुड़ें, यानी कि एक महाशक्ति का शुभ आशीष उनके साथ होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी इस विद्या को वो सीखें या करें तो बहुत इत्मीनान के साथ, बहुत धैर्य के साथ, बहुत गंभीरता के साथ 8 मुख्य रेखाएं कौन सी हैं, 14 गौण रेखाएं कौन सी हैं, उसके बाद अंगूठे के यव आदि क्या कहते हैं, पोर क्या कहते हैं, पर्व क्या कहते हैं, हाथ की रेखाओं में छोटे से छोटा चिन्ह, हमें ये लगता है ये बेकार का है, लेकिन वो बेकार का नहीं होता, वो बहुत काम का होता है। और एक हैरानी की बात आप सबको मालूम है, संसार में किसी भी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट आपस में नहीं मिलते हैं। देखो, करोड़ों लोग रहते हैं ना, खरबों की संख्या में, अरबों की संख्या में, लेकिन किसी के भी फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं खाते हैं। तो है ना भगवान का कमाल, कि साहब किसी के फिंगरप्रिंट, किसी के हाथ की रेखाएं किसी से मैच नहीं खाती हैं, यानी कि सबकी भाग्य, सबकी तकदीर अलग अलग होती है। इसलिए कई बार जुड़वा जब बच्चे पैदा होते हैं, अब दोनों का समय एक सा होता है, डिटेल एक सी होती है, कुंडली करीब करीब दोनों की एक सी बनती है। भाई एक सा समय एक सी कुंडली बनेगी, तो वहाँ पर बड़ा कन्फ्यूज़न की स्थिति हो जाती है। तो वहाँ हाथ की रेखाओं में यदि हम जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि दोनों का ही भविष्य जो है वो अलग अलग किस्म का है। तो कहने का भाव हमें यही है आपसे, कि यदि आपके पास आपकी जन्म पत्रिका ना हो, आपकी डिटेल ना हो, आपको समय में कन्फ्यूज़न हो, तो आप किसी भी निकटतम जिनको हाथ देखना आता हो, देखो भाई सारी बातें होती हैं। अब वही वाली बात है कि हम जैसे पूछते हैं कोई अच्छा डॉक्टर बताएं, अच्छा कोई बच्चों के लिए टीचर ट्यूटर बताएं, वैसे ही आपकी निगाह में यदि कहीं कोई आपको मर्मज्ञ हस्तरेखा वाले मिलें, तो आपके जीवन में जो भी समस्या आपको महसूस हो रही है, एक बार आप उनसे डिस्कस करें और आप आगे देखें। आज ऐसे लोग तो आपको बहुत मिल जाएंगे बताने वाले, आपका पास्ट बताने वाले, कि भाई आपके पीछे इतने बच्चे हैं, आपका ऐसा नाम है। तो ये सब जानने से मुझे नहीं लगता कोई तात्पर्य की बात है, क्योंकि ये तो आप जैसे हमारे ही पास आते हैं और हम आपको कहें आपके मम्मी का नाम ये है, पापा का नाम ये है, तो ये तो आप भी जानते हैं आपके मम्मी पापा का नाम क्या है, लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, कल की स्थिति अगर हमारी खराब है तो उसे हम कैसे सुधारें, आज की स्थिति यदि हमारी नाजुक है, कमज़ोर है, हमारी कोई कामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आज की उस स्थिति को हम कैसे संभालें। ज्योतिष शास्त्र में उपाय की एक बहुत बड़ी गरिमा होती है, इसलिए ध्यान रखना कि आप अपने पास्ट को सुनकर ही प्रसन्न ना हो, आपको अपने फ्यूचर की आवश्यकता है, और फ्यूचर के हिसाब से हमें क्या विशेष उपाय करने चाहिए इसकी आवश्यकता है। तो जब भी आप किसी मर्मज्ञ से मिलें, अपने फ्यूचर की जानकारी लें, और यह जो आपके मन में सवाल है उस सवाल की आप सॉलिड तरीके से जानकारी लें और उसका कोई समाधान लें, उपाय लें, फिर आपको जीवन में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आप भी इस हस्तरेखा विद्या से एक बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं,
और जीवन में एक हुनर के लिए, एक कला के माध्यम से आप भी इस महाविद्या को, अगर कोई मर्मज्ञ आपको मिले तो आप इसे सीखिएगा। आपको अपने आप में बहुत बड़ा इंटरेस्ट आएगा और बहुत आपको ये लगेगा कि वास्तव में समुंदर से भी गहरी ये विद्या है। और दूसरी बात एक और है, अंगूठे का जो डेल्टाज है, आपने देखा आज भी सरकारी दस्तावेजों पर उल्टे हाथ का अंगूठा लगवाया जाता है ना। तो अंगूठे के अंदर ऐसा क्या है? तो कहने का मतलब इसके जो डेल्टाज हैं वो कभी चेंज नहीं होते। जो आज लगा दिए गए, अगर 20 साल बाद भी व्यक्ति अपना अंगूठा लगाएगा तो उसके डेल्टाज बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, एज इट इज़ बने रहेंगे। तो ये विद्या वास्तव में आश्चर्य से भरी हुई विद्या है। और आपने एक चीज़ और देखा होगा, हम मुंह से 10-15 प्रकार की आकृति बना सकते हैं, लेकिन हम अपनी उंगलियों से, हाथों के इशारों से लाखों प्रकार की आकृतियाँ बना सकते हैं। जो गूंगे और बहरे बच्चों को पढ़ाने की लिपि होती है, आपने देखा ना, हाथों के माध्यम से ही होती है। तो ये अपने आप में कमाल की चीज़ है। इसीलिए कहा गया है जब सुबह हम बिस्तर छोड़ें तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थित विष्णु प्रभाते कर दर्शनम, हमें करना चाहिए। और पृथ्वी पर जब हम पाँव रखें, सीधा पाँव रख करके पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। आगे के अंकों में हम आगे बहुत कुछ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत बार ऐसी बातें आती हैं कि आप छोटे छोटे से इसकी वीडियो बनाइए ताकि हम हस्तरेखा विद्या घर बैठकर ही सीख सकें। तो इसके लिए तो एक तो आप हमारे जो पुराने एपिसोड हैं हस्तरेखा के ऊपर, उन्हें देखने का प्रयास करें, और बाकी आगे भी हम इसके ऊपर एक विशेष प्रकार का वर्क अवश्य करने का प्रयास करेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं 5 अप्रैल के आयोजन की, क्योंकि आज ये ज्योतिष की बात बीच बीच में करनी पड़ जाती है, क्योंकि ऐसे बहुत साधक हैं जो ज्योतिष की वजह से भी हमारा कार्यक्रम सुनते और देखते हैं। 5 अप्रैल का एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें भगवती जगत जननी के 1008 नामों से उनका पूजन और अर्चन किया जा रहा है। और ये पूजन हमारे कष्टों को दूर करेगा, हमारी कामनाओं को पूर्ण करेगा, प्रारब्ध के दोषों को दूर करेगा। यदि आप भी इस पूजन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपना नाम नंबर रजिस्टर्ड हमारे संस्थान में सुबह 11 से लेकर के 5:30 बजे के बीच में करा सकते हैं। और ये जितने भी पूजन संस्थान में होते हैं ये सभी साधकों के लिए निःशुल्क होते हैं। समय और चला आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं भगवान सदाशिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभु का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, समय नहीं है। देखो साधकों, आगामी अंकों में बहुत साधक चाहते हैं इस विद्या को सीखना, तो हम प्रयास करेंगे कुछ ऐसा विशेष कार्यक्रम आपके लिए छोटे छोटे बनाए जाए जिससे आप इस गुप्त विद्या को और इस बहुत ही समुद्र से भी गहरी विद्या को आप थोड़ा थोड़ा जरूर समझ सकें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।